हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज हम लोग एक नए टॉपिक पर फिर से डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि ज्योतिष ज्ञान में मैं आगे आपको कहाँ लेकर जाता हूँ। क्योंकि मैंने कल ही बता दिया था कि मैं मंगलवार का दिन रहेगा तो मैं हनुमान जी के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आज मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग करता हूँ कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज तो बजरंगबली बाबा का दिन है, तो उन्हीं के नाम से शुरुआत करते हैं। तो एक श्लोक लिखा हुआ है, बहुत ही उनके बल को सूचित करने वाला एक श्लोक है। हमारे यहाँ पुराणों में उसका उल्लेख है कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दन जवनु कुशानुम ज्ञानी नाम अग्रणम वाणानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि प्रणवं पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन खलबल पावक ज्ञान धन। तो आज चलते हैं और आज देखते हैं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्या क्या नई नई चीज़ें लाया हूँ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक जो मैंने रखा है, मंगल ही मंगल करेंगे पंचमुखी हनुमान। आपने देखा होगा बजरंगबली बाबा की एक और प्रतिमा है जिसमें वो पंचमुख के रूपों में आते हैं, यानी पंचमुखी अवतार उन्होंने ग्रहण किया है। अच्छा, इसकी एक कहानी भी है कि पंचमुखी अवतार उन्होंने क्यों लिया। कहते हैं जब रावण से तो युद्ध हो गया, लेकिन रावण का एक भाई अहिरावण था जो कि पाताल में रहता था, और वो छल करके क्या किया उसने क्या किया कि लक्ष्मण और राम को वो लेकर चला गया, मतलब उनको बेहोश किया, और बेहोश मतलब उनको लेकर चला गया और उनकी बलि चढ़ानी थी उसको, माँ काली के आगे उसकी क्या करनी थी, उसको बलि चढ़ानी थी, और वो सर्वशक्तिमान बनने की कोशिश में लगा हुआ था कहीं ना कहीं। तो जब ये बात बजरंगबली को पता चलती है तो बजरंगबली अति क्रोध में आ जाते हैं और वो अहिरावण को मारने के लिए पाताल पहुंचते हैं। ठीक है, पाताल पहुंचते हैं। तो जब अहिरावण को मारते हैं तो उस समय ये पंचमुख धारण करते हैं, यानी कि इस विशाल उग्र रूप को वो धारण करते हैं। तो उनके जो पांच मुख हैं, ये पांच मुख दिशाओं को भी इंडिकेट करते हैं कहीं ना कहीं, और इन पांच मुखों की पूजा अर्चना करने का भी बड़ा विधान है, और पांच मुख की पूजा से बहुत ही बड़ा शुभ फल प्राप्त होता है। तो वो शुभ फल क्या है वो मैं आज आपके सामने रखूंगा। तो देखते हैं, चलते मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये पंचमुखी हनुमान के ऊपर टॉपिक है। पंचमुखी हनुमान की पूजा अर्चना से सभी देवताओं की उपासना का फल प्राप्त होता है। पवन पुत्र का यह रूप, मतलब अगर आप बजरंगबली के इस रूप की पूजा करते हैं तो आपको सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा पुराणों में लिखा है। मनुष्य के सभी विकारों को दूर करने वाला व शत्रुओं का नाश करने वाला इनका स्मरण कल्याणकारी है। इनकी आराधना से बल, कीर्ति, आरोग्य एवं निर्भीकता बढ़ती है। आनंद रामायण के अनुसार, चूंकि रामायण तो आनंद देने ही वाली, इसलिए मैंने उसका नाम आनंद रामायण यहाँ रखा है। विराट स्वरूप वाले हनुमान, पांच मुख 15 नेत्र, ध्यान रखिएगा इनके पांच मुख हैं, मुख जो हैं वो 5 हैं, और 15 नेत्र 10 भुजाओं से सुशोभित हैं। पंचमुखी हनुमान के 5 मुख क्रमशः पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण और ऊर्ध्व दिशा में प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब जो बाबा के 5 मुख हैं वो कहीं ना कहीं क्रमशः पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण और ऊर्ध्व दिशा में प्रतिष्ठित हैं। मतलब इस दिशा की तरफ उनका फेस करके वो प्रतिष्ठित हैं, जिसमें पूर्व की ओर जिसकी प्रभा करोड़ों, जिसकी जो पूर्व की ओर है, जो उनका मुख जो है, एक मुख है पूर्व की ओर, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है। पूर्व मुख वाले हनुमान का स्मरण करने से समस्त शत्रुओं का नाश होता है। ध्यान रखिएगा, जो भी मुख पूर्व के समान है, मतलब पूर्व दिशा की ओर है, वो करोड़ों सूर्यों से भी उसमें तेज है।
करोड़ों सूर्यों के बराबर का तेज है, और ऐसे मुख का स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है जो उनका मुख पूर्व दिशा में है। ठीक है, आगे चलता हूं, मैं आगे आपको गाइड करता हूं। पश्चिम दिशा वाला मुख गरुण का है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम दिशा में जो मुख है बाबा का वो गरुण का है। ठीक है, पश्चिम दिशा का जो मुख है वो गरुण का है, जिनको विघ्न विनाशक कहा गया है। यह समस्त विघ्नों को दूर करने वाला और भक्तों को सुख का आनंद प्रदान करने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये जो गरुण मुख है ये विघ्न का विनाश कर देता है, मतलब जो समस्याएं आने वाली होती हैं उनका क्या करता है, उनको दूर करता है। उत्तर की ओर मुख का शूकर का है, ध्यान रखिएगा, उत्तर की दिशा में जो इनका मुख है वो शूकर का है। इनकी आराधना करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, जो उत्तर दिशा में इनका मुख है वो शूकर का है और इसकी आराधना करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। दक्षिण की तरफ सिंह का मुख है और यह रूप भक्तों का भय दूर करता है, मतलब भक्तों को जो भी बाधाएं होती हैं। जो दक्षिण की तरफ मुख है, ध्यान रखिएगा, वो सिंह का है। दक्षिण दिशा में ही लंका थी, वहीं पर बाबा ने देखिए पूरी लंका फूंक डाली थी, है ना। यह रूप भक्तों का भय दूर करता है। और श्री हनुमान का ऊर्ध्वाधर रूप अश्व अर्थात घोड़े का है। जो ऊर्ध्वाधर रूप है वो घोड़े का रूप है, यानी अश्व का रूप है। और यह रूप हयग्रीव दैत्य के संहार के लिए लिया गया था। ध्यान रखिएगा, हयग्रीव दैत्य के संहार के लिए लिया गया था। यह वीरता को प्रदर्शित करता है। बाबा परमवीर कहलाते हैं, महावीर कहलाते हैं। ठीक है, करता है। पंचमुखी हनुमान बड़े दयालु हैं। हनुमान जी सर्वशक्तिमान स्वरूप हैं और उनका स्मरण सदैव भय से मुक्त कराता है। ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार की भूत बाधा सब कुछ है तो ये सारी चीज़ों का जो है कहीं ना कहीं निदान बाबा के ध्यान से हो जाता है। तो अगर आपके घर में पंचमुखी बाबा की हनुमान जी की प्रतिमा है या फोटो है तो उसमें इन दिशाओं पर आपको ध्यान रखना है। इन दिशाओं में ये जो मुख है वो इस तरह का फल देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नई स्टोरी आपको लिए लाया हूँ मैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट लाया हूँ। आपने देखा होगा कि बाबा को सिंदूर चढ़ाने का बहुत ही प्रथा है। ये कहाँ से आई, क्यों आई, मैं बताता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि हनुमान जी ने देखा कि माँ सीता जो हैं वो अपनी मांग में सिंदूर भर रही हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा पहुँच गए और उनसे जाके पूछा, माता से जाके पूछा कि माँ मैया, ये आप अपने मांग में सिंदूर क्यों भर रही हैं, क्यों ऐसा कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने से राम जो हमारे पति हैं उनकी उम्र ज़्यादा लंबी होगी, यानी राम जी की उम्र ज़्यादा लंबी होगी, है ना। तो जब उन्होंने देखा कि अगर सिर्फ सिंदूर सिर्फ मांग में भर लेने से पति की उम्र बढ़ सकती है तो मैं तो उनका भक्त हूँ, मैं पूरे शरीर में लपेट लूँगा तो राम जी का तो परम कल्याण हो जाएगा। तो उनके दिमाग में ये बात आई और उन्होंने क्या किया, पूरे शरीर में सिंदूर लपेट लिया और जाके राम जी के सामने प्रस्तुत हो गए, उस भरी सभा में प्रस्तुत हो गए। फिलहाल सभी लोग तो देख के हंसने लगे, लेकिन जब बात रामचंद्र जी को पता चली कि इस कारणवश, मतलब इतनी भक्ति भाववश हनुमान जी ने ऐसा किया है, तो कहीं ना कहीं वो गदगद हो गए और खुश हो गए और हनुमान जी को वरदान दिया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि उसी दिन से कहते हैं कि ये सिंदूर की प्रथा संसार में आ गई और तब से ये वरदान दे दिया गया कि जो भी व्यक्ति विशेष प्रॉब्लम या समस्याओं से गुजर रहा होगा, है ना, शत्रु बाधा से, है ना, धन संपत्ति की बाधा से या मानसिक पीड़ा से या भूत प्रेत की बाधा से, तो आदि समस्याओं से अगर निजात पाना है तो रामचंद्र जी ने इनको आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति आपको सिंदूर और चोला चढ़ाएगा वो समस्याओं से निजात पा जाएगा। कलयुग के अंदर उसको समस्याएं कहीं ना कहीं नहीं घेर पाएंगी और वो आगे की तरफ जीवन में प्रशस्त होगा और उसकी समस्याओं का निदान होगा। तो ठीक है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है महावीर हनुमान और सिंदूर। एकादश रुद्र और भगवान श्री राम के भक्त परम बलशाली श्री हनुमान जी को सिंदूर पूर्ण विधान के साथ, अब ये किस तरह से चढ़ाना है उसकी मैं विधि आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके लिए लाया हूँ आज का पार्ट। चढ़ाने पर विशेष लाभ होता है। अगर आपको धन में समस्याएं आ रही हैं तो आप इसका प्रयोग जरूर करें, आपको जरूर फायदा मिलेगा। सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा को स्वच्छ करें और ओम हम हनुमताय नमः, ध्यान से सुन लीजिए इस मंत्र को, ओम हम हनुमताय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए
उच्चारण करते हुए गंगा जल, दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, ये जब इतनी चीज़ें आप मिलाएंगे तो ये इनका मेल बन जाता है, इसी को बोला जाता है पंचामृत। से स्नान करा के फिर से गंगा जल से स्नान करा के मूर्ति साफ कर लें। जो भी आप मूर्ति ले रहे हैं, मैं भी आपको बताऊंगा कि कौन सी मूर्ति का यूज़ करें। पारद हनुमान के ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूं। पारद हनुमान का अगर आप यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया फल जीवन में आपको देखने को मिलेगा। मंगलवार को गाय के घी में, शनिवार को चमेली के तेल में, ध्यान रखिएगा, मंगलवार को गाय के घी में, अगर आप मंगलवार को कर रहे हैं तो गाय के घी में, शनिवार को चमेली के तेल में। देखिए 2 ही पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर मंगलवार को आप सिंदूर चढ़ाते हैं तो घी में, और अगर शनिवार को तो चमेली में, याद रखिएगा, चमेली के तेल में। असली सिंदूर, डुप्लीकेट ना लीजिएगा मार्केट से, ठीक है, असली सिंदूर लीजिएगा, थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन उसका यूज करें। का मिश्रण करके श्री हनुमान जी के संपूर्ण शरीर में अच्छी तरह से लगाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें। अब देखिए ये मंत्र हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णित है। बहुत सारे लोग सिंदूर तो चढ़ाते हैं फिर कहते हैं हमें फल ही नहीं मिला। तो फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके साथ कोई मंत्र ही नहीं लगाया आपने, उसका यूज ही नहीं किया। तो क्या है मंत्र, आपको बताता हूँ, जरा देखिएगा। ओम सिंदूर हेम सौभाग्य सुगंधिम पुष्टिवर्धनम चर्चितो वीर सर्वांगे मंगलम सुखवर्धनम। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इस मंत्र को, शास्त्रों के अंदर वर्ण है इसका। ओम सिंदूर हेम सौभाग्य सुगंधिम पुष्टिवर्धनम चार्चितो वीर सर्वांगे मंगलम सुखवर्धनम। तो ये मंत्र है बाबा का, ध्यान रखिएगा। जब आप सिंदूर चढ़ाएं तो मैंने आपको बता दिया, मंगलवार को घी में सिंदूर और शनिवार को चमेली के तेल में करके जब आप सिंदूर लगाएं तो इस मंत्र के साथ लगाएं और फिर चमत्कार देखें अपने जीवन में। आगे चलता हूं, मैं आगे बताता हूं असल में क्या है कि फल क्यों नहीं मिलते, क्योंकि पूजा पाठ का सही विधान ही नहीं पता है। तो जब विधान ही नहीं पता है तो फल पाओगे कहां से? तो मेन चीज ये, इस बात को ध्यान रखिए। इस प्रकार से 7 मंगलवार श्री शनिवार, 7 मंगलवार और शनिवार को श्री हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और लाल रंग का लंगोटा, ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है कि लाल रंग का लंगोटा ले लेना है और वो भी उनको चढ़ा देना है। और पानी वाला नारियल और चना, गुड़, बेसन के लड्डू, यज्ञोपवीत, जो धागा होता है जो जनेऊ के समय धारण किया जाता है, वो अर्पित करें तो मनुष्य की अनेक संकट नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो उसको बाधाएं आने वाली होती हैं जीवन में, बहुत तरह की बाधाएं जीवन में, उनका तो कोई वही नहीं है, मतलब अनगिनत समस्याएं हैं कहीं ना कहीं जीवन में। तो वो क्या होती हैं कि अगर आप इस प्रयोग को करते हैं मंगलवार शनिवार को तो कहीं ना कहीं उनसे आप क्या पाते हैं, निजात पाते हैं, क्योंकि हनुमान जी को ये भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का ही आशीर्वाद प्राप्त है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको बता दिया है, जो मैंने आज आपको यहाँ पर बात रख दी है आपके सामने। हनुमान जी के बारे में आज मैंने यहाँ पर वर्ण किया है कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है और किस तरह से चढ़ाया जाता है, इसकी मैंने पूरी व्याख्या आपके सामने डिटेल में कर दी है। और ऊपर मैंने पंचमुखी हनुमान जी के बारे में, जो रुद्र रूप हैं, तो उनके बारे में मैंने इस वीडियो में आपके समक्ष बात रख दी है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एक चौपाई बता देता हूँ, है ना। बहुत सारे लोग इस समय बेरोजगार घूम रहे हैं और कहते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। तो मैं आपको एक छोटा सा, जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक है, चूँकि रामचंद्र जी को भरत सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, तो एक उन्हीं के ऊपर एक है, विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरन पोषण कर जोई जाकर नाम भरत अस होई। तो अगर इस दोहा का आप चलते फिरते भगवान का ध्यान करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके लिए रोजगार की जो है उसके चांस बनेंगे। ये मैं आपको पहले एक छोटा सा नुस्खा दे रहा हूँ। तो आज तो मैंने आपके सामने ये रखा है। अब कल मैं गणेश जी के ऊपर लाऊंगा, क्योंकि कल बुधवार का दिन है, तो कहीं ना कहीं गणेश जी का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि कल गणेश जी के ऊपर वीडियो रहने वाला है, मेरा इंतजार जरूर करिएगा। और कल गणेश संकट चतुर्थी जो होती है उसके ऊपर मैं वीडियो बना के लाऊंगा, आपके लिए प्रस्तुत करूँगा, तो आप लोग उसका देखें
और उस ज्ञान को अर्जित करें। तो मेरे द्वारा अगर बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बाबा का दिन है, बाबा की बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, कानों तक पहुँचाएँ, जिससे आपको भी कुछ इसका फल मिले। ठीक है, पुण्य फल आप भी प्राप्त करें। तो ठीक है, फिर मैं कल मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मैं चलता हूँ, खुश रहें, मौज करते रहें, खाते पीते रहें, और हाँ, कोरोना से जरूर बचें, सैनिटाइजर का यूज जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।